तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो में हमने रिस्क कैलकुलेट करना सीखा था कि रिस्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी रिस्क के लिए रिस्क मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। नॉर्मली ये बनाई जाती है साइबर सिक्योरिटी के लिए और रिस्क असेसमेंट के लिए बनाई जाती है, जिससे हम अपने रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं, जिस तरह कि आपको पता है। तो आज मैं आपको 5x5 रिस्क मैट्रिक्स बनाने का तरीका बताऊंगा कि ये करते क्यों है और ये बनाते किस तरह है, कि आप अपने रिस्क को प्रायोरिटाइज कर सकें। तो जिस तरह की ये 5x5 रिस्क मैट्रिक्स है, ये नॉर्मली यूज की जाती है साइबर सिक्योरिटी और रिस्क असेसमेंट के लिए, कि आप अपने रिस्क को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया। और ये दूसरा तरीका है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं और प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपने रिस्क को बेस्ड ऑन लाइकलीहुड और पोटेंशियल इम्पैक्ट। यानी दो चीजें होती है। लाइकलीहुड यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जिस तरह अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आपने रिस्क कैलकुलेट करना है तो आपको लाइकलीहुड भी चाहिए और इम्पैक्ट भी चाहिए। ठीक है, याद है वो? अगर आपको याद हो, हमने उसमें बात की थी कि आप पहले अपने वर्नेबिलिटी बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद आप थ्रेट बताते हैं, फिर थ्रेट का इम्पैक्ट देखते हैं, फिर थ्रेट की लाइकलीहुड देखते हैं, और फिर उसके बाद रिस्क कैलकुलेट होता है, क्योंकि रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड मल्टीप्लाई इम्पैक्ट होता है ना। तो विजुलाइज करने के काम आता है। तो एक बार जब आप इसको प्रायोरिटाइज कर लेते हैं और आपके पास रिस्क मैट्रिक्स बन जाता है, तो आप अपने रिस्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि किस रिस्क को आप पहले रिजॉल्व करें और किसको बाद में। और इस मैट्रिक्स को डिवाइड किया जाता है 5 लेवल्स में, लाइकलीहुड और इम्पैक्ट के अंदर। यानी लाइकलीहुड को भी हम 5 लेवल्स में डिवाइड करेंगे और इम्पैक्ट को भी हम 5 लेवल में डिवाइड करेंगे मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो जब अगर 5 में डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है कि लाइकलीहुड आपके वाई एक्सिस पे होता है और इम्पैक्ट आपके एक्सिस पे होता है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 के लेवल है, तो ये 25 सेल्स बनेंगे। तो ये आपको मैं आगे बताता हूँ कि कैसे। जिस तरह की ये लाइकलीहुड है, इसके 5 लेवल्स हैं। 5 लेवल्स हैं क्या? कि वेरी अनलाइकली है, यानी बिल्कुल ही ना होने के बराबर, फिर अनलाइकली है, पॉसिबल है, लाइकली है और वेरी लाइकली है। ठीक है, सर नाम से जाहिर है कि अगर आप इनको थोड़ा सा इस तरह देखें कि वेरी लाइकली मीन्स, वेरी अनलाइकली मीन्स कि ये ना होने के चांसेस हैं, ये नहीं होगा। और अनलाइकली जी इसके चांसेस कम है, पॉसिबिलिटीज के चांसेस हैं। लाइकली फ्रीक्वेंटली में आता है और वेरी लाइकली मोस्ट फ्रीक्वेंटली में आता है। और इम्पैक्ट फिर इसके भी 5 लेवल है, जिस निग्लिजिबल है, माइनर है, मॉडरेट है, मेजर है और कैटास्ट्रॉफिक है। कैटास्ट्रॉफिक को आप कह लें कि ये वेरी हाई है और निग्लिजिबल जो है वो वेरी लो है। अच्छा, ये आप देखिए लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी और सिवियरिटी। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि लाइकलीहुड आपकी अगर आप चेक करें तो वाई एक्सेस पे है, और इम्पैक्ट या सिवियरिटी ये आपकी एक्स एक्सेस पे नजर आ रहा है आपको। तो ये मैट्रिक्स है जिस तरह आपके सामने है। ये वेरी लाइकली है, ये लाइकली है, ये पॉसिबल है, ये लाइकली है और ये वेरी अनलाइकली। और इसी तरह इम्पैक्ट है, ये कैटास्ट्रॉफिक है, मेजर है, मॉडरेट है, मेजर माइनर है और नेग्लिजिबल है। अब फिर ये देखिए कि जिस तरह ये कैटास्ट्रॉफिक ये भी हाई है और ये भी हाई है, तो ये देखिए ये रेड है, 25 इसकी वैल्यू बनेगी, यानी ये मोस्ट वेरी हाई है। इस तरह 20, जिस तरह ये रेंजेस अगर आपको याद हो, तो ये लास्ट उसमें भी हमने बात की थी, फिर बात कर लेते हैं कि 1 to 4 जो रेंज है ये एक्सेप्टेबल है। जिस तरह देखिए ये 1 to 4 ये एक्सेप्टेबल है। इनको ग्रीन कलर दिया गया है कि ये इनके ना होने, यानी इनको कंट्रोल मेजर्स इनके लिए ना हो तो कोई मसला नहीं है। 5 to 9 जो वैल्यूज हैं ये देख लें, ये सारी येलो है, इसका कलर येलो है और ये एडिक्वेट है, यानी मुनासिब है। मे बी कंसिडर फॉर फर्दर एनालिसिस, इसको इसके ऊपर एनालिसिस अभी और भी किए जाने चाहिए। अच्छा, फिर वैल्यू जो है वो 10 to 16 है, ये टॉलेबल है, मस्ट बी रिव्यूड इन टाइमली मैनर टू कैरी आउट इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजीज। ये इसको अभी उससे रिव्यू करना जरूरी है। और ये जो 17 to 25 अनएक्सेप्टेबल है
और must be implemented access in activities and indoors for immediate action। इन्हीं इस पे अभी एक्शन लेना जरूरी है। इनको रेड कलर दिया गया है, जिस तरह ये जो 25, 20 और ये वेरी हाई है। और ये आपको जिस तरह के पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइवलीहुड मल्टीप्लाई इम्पैक्ट इज इक्वल टू आपका रिस्क बनता है। तो इसको हम कहते हैं रिस्क मैट्रिक्स। इस रिस्क मैट्रिक्स से आप अपनी उसको रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं। जिस तरह ये आपको बताया जा रहा है रेड में कि आप इनको अभी एड्रेस करें, ये बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद ये आपको जो ये ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि इसके लिए जरूरत है, इसको आप जल्दी देखें। और जिस तरह ये येलो आपको दिखा रहा है, ये एडिक्वेट है या मॉडरेट है और इसके लिए फर्दर एनालिसिस की जरूरत है। और जो ग्रीन है ये आपको ये बता रहा है कि इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये थी आज का लेक्चर। ये आपके लिए रिस्क कैलकुलेट करता है और ये प्रायोरिटाइज करने में काम आता है। आप इससे रिस्क असेसमेंट में भी काम कर सकते हैं और आप इससे रिस्क भी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आगे मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।